15 अगस्त 1947। सच में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। बिल्कुल, वो दिन जब भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी की हवा में सांस ली। हाँ, तो आज हम जरा समझने की कोशिश करते हैं उन स्रोतों के जरिए कि ये सफर गुलामी से आज़ादी तक का ये तय कैसे हुआ, क्या हुआ था असल में। देखिए, कहानी की जड़ें तो काफी पीछे जाती हैं। स्रोत बताते हैं कि 1757 जो प्लासी की लड़ाई थी, वो एक अहम मोड़ था। अच्छा, प्लासी। हाँ, वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब व्यापार के नाम पर धीरे धीरे भारत पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। कहने को कंपनी थी, पर वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक टूल बन गई थी। तो ये व्यापार से राजनीति तक का सफर था एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन जो बड़ा बदलाव आया वो था 1857 के विद्रोह के बाद। 1858 में क्या हुआ कि सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के पास चली गई। ओ, तो मतलब अब सीधे लंदन से शासन। भारत सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया और यहीं से वो जिसे हम प्रॉपर ब्रिटिश राज कहते हैं वो शुरू हुआ। और जाहिर है शोषण और कंट्रोल वो और सख्त हो गया। लेकिन जहां दमन होता है वहां विरोध भी तो होता है। 1857 की जो बात आपने की, जिसे पहली आजादी की लड़ाई भी कहते हैं, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कितने ही नाम हैं। कोशिश तो नाकाम रही, पर क्या उसका कोई असर नहीं हुआ? नहीं, असर तो बहुत गहरा हुआ। भले ही वो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो जबरदस्त था। अच्छा, किस तरह से? उसने पहली बार ये दिखाया कि हाँ, संगठित होकर अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। इसने ना एक तरह से भविष्य के आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दी। लोगों में वो आज़ादी की इच्छा, वो पहले शायद इतनी साफ नहीं थी, वो अब उभर कर सामने आई। वो एक चिंगारी थी जिसने आगे आग लगाई। और फिर जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, संघर्ष का तरीका बदला। महात्मा गांधी आए। हाँ, गांधी जी का आना एक टर्निंग पॉइंट था। और 1919 का जलियांवाला बाग, उस घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया होगा। बेशक। और उसी के बाद 1920 में गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, मतलब नॉन कोऑपरेशन। ये क्या था असहयोग आंदोलन? मतलब अंग्रेजों के साथ सहयोग ना करना? हाँ, सीधा सीधा। स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े जलाओ। ये गांधी जी का तरीका था कि अंग्रेजी शासन की जो जड़ हैं उन्हें कमजोर किया जाए। और इसका असर बहुत बड़ा था। इसने पहली बार आजादी की लड़ाई को एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बना दिया। आम आदमी जुड़ गया इससे। और इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। हाँ, नमक कानून तोड़ना, वो एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत पावरफुल कदम था। और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। ये क्या अहिंसक संघर्ष का सबसे ऊंचा पॉइंट था? हाँ, कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से अंग्रेजों को फाइनल अल्टीमेटम था कि भैया बस, अब पूरी आजादी चाहिए। इन आंदोलनों ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में ब्रिटेन पर जबरदस्त नैतिक दबाव डाला। गांधी जी के अहिंसक तरीकों ने दुनिया को भी दिखाया कि बिना हथियार के भी लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि संघर्ष सिर्फ अहिंसक नहीं था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भी बात आती है। निश्चित रूप से। नेताजी का मानना था कि आजादी के लिए शस्त्र संघर्ष जरूरी है। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया। उनका रास्ता अलग था। हाँ, रास्ता अलग था। और भले ही आईएनए अपने मिलिट्री गोल्स पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसने अंग्रेजों के मन में एक नया डर पैदा किया। और जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज में थे उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। तो मतलब एक तरफ गांधी जी का जन आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ बोस का सशस्त्र प्रयास। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। दोनों तरफ से दबाव था। और फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर था दूसरा विश्व युद्ध। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 ने तो ब्रिटेन को बहुत कमजोर कर दिया था। बहुत ज्यादा। आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से वो बुरी तरह थक चुके थे। अब उनके लिए भारत जैसे बड़े देश पर, जहां लगातार आंदोलन हो रहे थे, कंट्रोल बनाए रखना नामुमकिन सा होता जा रहा था। और शायद 1946 का जो नौसेना विद्रोह हुआ, उसने आखिरी कील ठोक दी। वो बहुत अहम घटना थी। जब अपनी ही नेवी के भारतीय जवान बगावत कर दें, तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वो अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते, जिसके दम पर वो राज कर रहे थे। बस इन सब चीजों ने मिलकर उनके लिए भारत छोड़ना लगभग तय कर दिया। और फिर वो रात आई, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। पंडित नेहरू का वो भाषण, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। जब दुनिया सो रही होगी,
भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। क्या पल रहा होगा वो, सदियों की गुलामी के बाद आजादी। हाँ, यकीनन बहुत भावुक ऐतिहासिक पल था। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि इस आज़ादी की कीमत भी चुकानी पड़ी, बहुत भारी कीमत। आप बंटवारे की बात कर रहे हैं? हाँ, बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बनना, जो हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए, वो आज़ादी के जश्न में घुला हुआ एक बहुत गहरा दर्द था, एक त्रासदी थी। सही कहा। ये आजादी आसानी से नहीं मिली थी। तो मतलब निचोड़ यही है कि भारत की आजादी किसी एक दिन, एक घटना या एक इंसान का नतीजा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो करीब 200 साल का लंबा संघर्ष था। इसमें अनगिनत कुर्बानियां थीं, अलग-अलग विचारधाराएं थीं और करोड़ों लोगों के सपने थे। सब मिलकर इस मंजिल तक पहुंचे। आज हम जो ये आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन बेशुमार लोगों की देन है जिनके नाम शायद हम जानते भी नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।